पाकिस्तानी बहुत से ममालिक में रहते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं कि आपको उन्हें देखकर घिन आ जाए। और ये जो फैमिली है जैसी उम्रा करके वापस अपने होटल पहुंची तो इनके लिए पुलिस पहले से मौजूद थी जो इनको गिरफ्तार करने आई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक कहानी जो आपको शेयर कर रहा हूं, ये कहानी सुनने के बाद आपने अपनी राय भी देनी है और इस कहानी को शेयर करना है ताकि दूसरों तक भी पहुंचे। अब ये कहानी जो है ये एक फैमिली की है, एक पंजाब के गांव में रहने वाली फैमिली जो कि उम्रे की सआदत के लिए कोशिश करती है। और इस फैमिली में 12 औरतें एक ही खानदान की और 2 नौजवान। ये नौजवान अपने खानदान का सरमाया थे और कमाई करके अपने रोजगार कमा रहे थे, अपने घर को चला रहे थे। अब ये सारी फैमिली जब मिलकर प्लान बनाती है कि हम सब के सब उम्रा करने जाएंगे तो सब ने कहा कि इकट्ठे जाएंगे एक ग्रुप की शक्ल में, ताकि एक दूसरे को अच्छे तरीके से गाइड भी करें, चीज़ों को देखें और वहाँ पर हम रहमत की दुआएं मांगें और सबके लिए मुश्किलात जो हैं वो आसान हो जाएं। अब ये फैमिली पैसे जमा करवाती है, वीज़ा लगता है। वीज़ा लगने के बाद जब ये सऊदीया में एयरपोर्ट पर उतरते हैं, वहाँ से अपना सामान लेते हैं और सीधे अपने होटल चले जाते हैं। होटल जाने के बाद सब के सब अपनी अपनी इबादत में लग जाते हैं। पहला दिन गुजरा, उम्रा किया, दूसरा दिन, तीसरा दिन जब ये उम्रा करके वापस आते हैं तो इस फैमिली के अंदर एक औरत थी जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहले से होटल के नीचे मौजूद थी। जैसे ही ये फैमिली वहाँ पहुंची है तो पुलिस ने इस लड़की को देखा, उसकी तस्वीर दिखाई और इसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके बाकी के जो लोग थे, जब पुलिस को पता चला कि ये सब के सब इकट्ठे हैं तो बाकी सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया। सबको पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ जाने के बाद जब इन्होंने पूछा कि हमारा जुर्म क्या है तो पुलिस ने कहा जी आपका एक बैग मिला है जो कि एयरपोर्ट से आप नहीं लेके आए। उस बैग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो मंशियात में आती हैं। आप इन्होंने कहा कि हम तो अपने सारे बैग ले आए थे, हमारे पास 7 बैग के, हम 7 के साथ ले आए। अब पुलिस कहती कि नहीं जी ये बैग आपका है, इस बैग के ऊपर टैग लगा हुआ है आपके नाम का। तो हमें वहाँ पर लवारस मिला है, जब हमने इसकी तलाशी लिया तो इसमें ये चीज़ें निकली हैं। बैग इस औरत के सामने लाया जाता है और इस औरत को दिखाया जाता है। औरत देखते ही कहती है कि ये मेरा बैग नहीं है। अब पुलिस पूछती है कि ये टैग कैसे लगा हुआ है तो औरत कहती है कि मुझे नहीं मालूम, हम जब पाकिस्तान से आए थे तो हमारे पास 7 बैग थे और एयरपोर्ट पर हम 7 के 7 बैग गिन कर ले गए थे। अब पुलिस परेशान है। पुलिस ने इस बैग को खोला, इसमें सामान निकालना शुरू किया। औरत कहती नहीं मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये बैग मेरा नहीं है, मैं नहीं जानती। लेकिन पुलिस ने कहा कि टैग तुम्हारा लगा हुआ है। और सऊदी अरब के अंदर एक मंशियात का केस ऐसा होता है जिसमें अगर आप पकड़े गए तो चंद ही दिनों में आपका फैसला होता है और आपका सर कलम कर दिया जाता है। और चाइना के अंदर, जापान के अंदर मंशियात के ऊपर बहुत सख्त सजाएं हैं। अब यहाँ पर इनके साथ हाथ हो चुका था। जब इस औरत ने बताया कि हम इस तरह से एयरपोर्ट पे आए हैं और हमारा एक बैग था जिसके ऊपर टैग नहीं था, लेकिन मैंने अपने बैग को पहचाना और मैंने कन्वेयर जो बेल्ट चल रहा था उसके ऊपर से अपना बैग उठाया और उठाकर हम लोग अपने होटल चले आए। पुलिस ने ये सारी मालूमात इनसे ली, इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जब सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसमें वाकई इस औरत ने जो अपना बैग उठाया था उसके ऊपर कोई टैग नहीं लगा हुआ था। ये औरत अपना बैग उठा के आ गई थी। और उसके बाद सऊदीया की पुलिस जो है उसने पाकिस्तान की पुलिस से रब्ता किया। दोनों तरफ एक दूसरे के साथ मुशावरत हुई और सीसीटीवी फुटेज जो है वो शेयर की गई। जब सीसीटीवी फुटेज शेयर की गई, पाकिस्तान वाली सीसीटीवी फुटेज गई तो उसमें भी वाज़ेह तौर पर देखा गया कि जो 7 बैग इनके पास थे वही 7 बैग इन्होंने सऊदीया की एयरपोर्ट से उठाए और चले गए। और ये 8वां बैग कहाँ से आया? अब पुलिस परेशान थी। वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको देखना शुरू किया गया। इधर जो पाकिस्तान में कैमरे लगे हुए थे उनको देखा गया। और आखिरकार पाकिस्तान के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे थे उनमें देखा गया कि एक अहलकार जो कि सामान जो है वो जहाज़ की तरफ लेके जाता है, उसने इनके बैग के ऊपर से टैग उतार कर एक और बैग के ऊपर टैग लगाया और बैग इनके सामान के साथ रख दिया ताकि ये अपना बैग ले जाएं। लेकिन इन लोगों ने अपने बैग की पहचान रखी और अपना ही बैग उठाकर गए और वहाँ से निकल गए। अब अगर ये उस वक्त उस बैग के साथ पकड़े जाते तो शायद ये कभी भी ना बच पाते। यहाँ पर दोनों ममालिक की सफारती जो टीमें हैं उन्होंने आपस में बैठकर मुशावरत की और इन लोगों को जेल की सलाखों से निकाला गया। अब ये लोग जेल की सलाखों के पीछे बैठे हुए दिन रात दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमसे कौन सा गुनाह हो गया, हम तो यहाँ पर तेरे घर हाजिरी देने के लिए आए थे और हम यहाँ आके फंस गए। 12 औरतें, 2 नौजवान इस मंशियात वाले बैग के चक्कर में फंसे हुए थे।
लेकिन जब ये मालूमात सामने आई तो फिर उस शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसने ये सारा चक्कर किया था। पहले तो वो नहीं माना, लेकिन उसके सामने जब पूरी की पूरी CCTV फुटेज रखी गई तो आखिरकार उसको अपना जुर्म कबूल करना पड़ा और उसके जितने भी साथी थे वो सब बेनकाब हुए और सब के सब गिरफ्तार हुए और सबको सज़ा दी गई। कुछ साथी सऊदी अरब में थे, कुछ साथी इधर थे। अब इनका जो तरीका वारदात था वो ये था कि जैसे ही किसी का बैग चेंज करते थे, वो वहाँ पर बेल्ट से बैग अपना उठाता था और उठाने के बाद जब एयरपोर्ट से बाहर निकलता था, अगर तो वो कामयाब हो गया बाहर निकलने में, तो इनके जो लोग थे वो फ़ौरन उनके पास आते थे, जी ये गलती से हमारा बैग आपके पास आ गया, आपका बैग तो ये रहा, तो आप अपना बैग लेके जाएं, हमारा बैग हमें दे दें। और उसके बाद अपनी मंशियात जो हैं वो लेकर निकल जाते हैं। और अगर एयरपोर्ट के अंदर फंस गए तो जिसने वो बैग पकड़ा हुआ है, जिसके नाम का टैग लगा हुआ है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म है, फिर वो जेल की सलाखों के पीछे है। और अगर सऊदी अरब में या किसी ऐसे मुल्क में पकड़ा गया जहाँ पर मंशियात के ऊपर सख्त सज़ाएँ हैं, तो फिर समझें कि उनका सर कलम किया जाता है और सर भी बिल्कुल चौराहे के अंदर चौक में बिठाकर वहाँ लोगों के सामने सर कलम किया जाता है ताकि दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाए। अब ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, इस कहानी के सुनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगर आप भी किसी ऐसी मुसीबत का शिकार हो जाएं या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी चीज़ों को पहचान के रखें, अपनी चीज़ों को लॉक करके लेके जाएं, अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर ना करें। कोई अगर आपको कहता ना कि ये मेरा बैग है, पकड़ कर वहाँ तक चले जाओ, तो आपने किसी की कोई चीज़ नहीं पकड़नी। अगर अपना हैंड बैग भी कोई आपको पकड़ा रहा है तो आपने वो भी नहीं पकड़नी। इवन के अगर कोई अपने बच्चे का दूध वाली बॉटल भी आपको देता है किसी एयरपोर्ट के ऊपर कि ये बॉटल पकड़ के चले जाओ, आपने वो भी नहीं पकड़नी। ये मेरी तरफ से आपको नसीहत है, नहीं तो आप जिस परेशानी में मुब्तला होंगे उस परेशानी से आपको निकालने वाला कोई नहीं होगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और इस तरह से ये फैमिली इस मुश्किल से आज़ाद हुई और वापस पाकिस्तान पहुंची। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, नवाफिल अदा किए और दुआएं मांगी कि अल्लाह ने हमें सही सलामत वापस भेज दिया है। नहीं तो ये शर्मिंदगी पूरे ख़ानदान के माथे पर लग जाती कि इनके लोग ड्रग डीलर हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।